गोपियां बोलती हैं कि अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया? अरे तुम्हारा नाम तो क्रूर रखना चाहिए था, तुम्हारे माता पिता ने बड़ी गलती की। अरे तुम हमारे प्राणधन कन्हैया को यहां से मथुरा लेकर के जाना चाहते हो? अरे तुम्हारे स्वामी कंस को ऐसे मेरे कन्हैया से क्या कार्य पड़ गया? हे अक्रूर, यदि तुम्हारे स्वामी को कोई चीज की जरूरत है तो तुम हमारे प्राण को लेकर के चले जाओ, लेकिन हम कन्हैया को इस गोकुल से नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी कुछ बोल नहीं पाते, केवल समझा पाते हैं कि देखो कंस कह रहा है इसलिए कन्हैया को जाने दो। सबके आंखों में अश्रु है कि कन्हैया कहीं इस गोकुल से मथुरा चला न जाए। कन्हैया मैया के गले से लग करके और मैया को समझाते हैं। मैया यशोदा से कहते कि मैया देख, तू मत रो, तू यदि रोएगी ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैया, मुझे पता नहीं चाचा अक्रूर क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह कन्हैया केवल आपका पुत्र है। मैया, आपने मुझे अपने गोदी में खिलाया, आपने मुझे दुग्ध पिलाया, मैया आपने मुझे माखन खिलाया, मेरे आंख खुला तो मैया मैं आपकी गोदी में था। मैं आपके सिवा इस संसार में किसी अन्य को जानता ही नहीं। इसलिए एक कन्हैया आपसे दूर चला जाए या इस कन्हैया की कोई और माता पिता हो जाएं, ये संभव नहीं है। मैया आप मत रो, आप चिंता मत करो, ये कन्हैया आपसे इस संसार में कहीं भी दूर नहीं जाएगा, ये आपके पास ही रहेगा। मैया को बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन मैया की आंखों की अश्रु रुकती नहीं है। मैया के मन में यह बात खटकती है कि अक्रूर कभी असत्य नहीं बोलता है। आज अक्रूर ने यदि ये कहा है कि कन्हैया वसुदेव का पुत्र है तो शायद यह सत्य हो सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि कन्हैया को मैंने अपने गोद में पाया है। मैंने वसुदेव के घर से मैं इस कन्हैया को लेकर के नहीं आया। मैया इस बात को सोच करके रो रही हैं। बाबा नंद के आंखों में आंसू। ठाकुर बाबा नंद के पास जाते हैं, बाबा से कहते हैं कि बाबा आप मत रो, आप चिंता मत करो, कन्हैया आपके साथ हमेशा है और कन्हैया आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। बाबा देखो, अक्रूर चाचा आए हैं हम सबको बुलाने के लिए ना, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम सब मथुरा, हम अकेले क्यों जाएंगे, बाबा आप भी चलना और मेरे मित्र श्रीदामा मनसोखा ये सब चलेंगे मेरे साथ में, और हम सब जाएंगे मथुरा का यज्ञ देखेंगे और यज्ञ देख करके वापस अपने घर आ जाएंगे। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। भगवान अपने बाबा को समझा लेते हैं, ग्वाल वालों को समझा लेते हैं, जाने की तैयारी होने लगी। मैया यशोदा रथ के पास आ गई, गोपियां रथ के पास खड़ी हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि कन्हैया तू जाने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लगता है कि तू जाने के बाद वापस नहीं आएगा, और मुझे लगता है कि तू अपने पिता और तुम अपने माता देवकी के पास रह जाएगा। कन्हैया मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूं, तुम मथुरा जाना तो कभी ये जिक्र मत करना, तुम कभी ये मत बताना कि मैया यशोदा ने तुझे ओखल से बांध दिया था। कन्हैया
हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठाकुर रथ से उतर पड़ते हैं और आके मैया के गले से लग जाते हैं। कहते हैं कि मैया, अरे आप कैसी बात करती हो? मां का डांट पुत्र की भलाई के लिए होता है। और मैया, आपने मुझे डांटा नहीं है, आपने मुझे वो दुलार दिया है, वो स्नेह दिया है कि इस ब्रह्मांड में किसी को वो सुख नहीं प्राप्त है जो मैंने आपसे प्राप्त किया। गोपियां खड़ी होकर के, आज गौ माता भी आंखों में अश्रु लेकर के और कन्हैया की तरफ देख रही है। गोपियों के आंखों में अश्रु है। गोपियां ठाकुर से कहती हैं, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया,